एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसके बारे में क्या कुछ जानकारी दी वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक खबर आपको दिखा दे, जहां यूपी में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। नोएडा में पुलिस और गौकशी करने वाले बदमाशों के बीच मुठभेड़ से सनसनी फैल गई। मुठभेड़ में 2 गौ तस्करों को गोली लगी है। प्रयागराज में भी मुठभेड़ के दौरान एक शातिर बदमाश घायल हुआ है। बदमाशों के लिए काल बनी यूपी पुलिस। नोएडा में पुलिस और गो तस्करों में मुठभेड़, 2 बदमाश पुलिस की गोली से घायल। प्रयागराज में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल। यूपी पुलिस की गोली बदमाशों के खिलाफ जमकर बोल रही है। पुलिस चुन चुन कर बदमाशों का एनकाउंटर कर रही है। नोएडा शहर के मैचा शमशान घाट इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस और बदमाशों के बीच अचानक मुठभेड़ शुरू हो गई। गोकशी करने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच जबरदस्त फायरिंग भी हुई। बीती रात दादरी पुलिस मायचा गांव के आसपास गश्त कर रही थी। विगत दिनों पे वहां पर शमशान घाट में गोवंश के अवशेष मिले थे, जिसको लेकर के पुलिस काफी सतर्क थी। रात में कुछ बदमाश गाड़ी से फिर गोकशी करने के फिराक में घूम रहे थे। पुलिस पार्टी द्वारा रोका गया। रोकने पर उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस पार्टी के काउंटर एक्शन में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। एक बदमाश मौके से पकड़ा गया है और कुछ बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गए हैं। दादरी थाना क्षेत्र की पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बदमाश गोकशी के इरादे से घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी करने की तैयारी की तो उनके बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में हुई फायरिंग के बीच 4 बदमाश तो गाड़ी लेकर भाग गए, लेकिन 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मौके से फरार 2 तस्करों को गोली लगी है। बदमाशों के पास से 3 तमंचे बरामद हुए हैं। ग्रेटर नोएडा दादरी पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब दादरी पुलिस चेकिंग कर रही थी। तभी दादरी पुलिस को सूचना मिली कि कुछ गोकस यहाँ से निकलने वाले हैं और शमशान घाट पर पहुँचने वाले। हालांकि जो गोकसी का जो मामला है पिछले कई दिनों से सुर्खियों में था, जिसके चलते पुलिस चाकचौबंद थी और पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और मौके पर 3 अभियुक्तों को धर दबोचा, जिसमें से 2 के पैर में गोली लगी है। एक को जो है जेल में डाला गया है और जो 4 और अभियुक्त थे वो मौके से फरार है, जिनकी तलाश जारी है। वहीं यूपी के प्रयागराज में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। प्रयागराज शहर में धूमनगंज थाना क्षेत्र के नीवा इलाके में पुलिस और बाइक सवार एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। उसने पुलिस टीम पर फायरिंग और बमबाजी की। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से तमंचा, कारतूस और बम बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक वह 2 मामलों में वांछित चल रहा था। पुलिस गुरुवार की देर रात नीवा के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी। उसी समय सलमान वहां बाइक से पहुंचा। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, उसने फायरिंग कर दी। धूमनगंज थाना क्षेत्र के चौकी प्रभारी नीवा रात्रि में गश्त में थे, भ्रमणशील थे। उसी समय एक मोटरसाइकिल से व्यक्ति आया, जिसको इन्होंने रोक करके चेकिंग करना चाहा तो उसने इनके ऊपर फायरिंग कर दिया। इनके द्वारा दी गई सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी मय फोर्स के नीवा के आसपास के क्षेत्र की घेराबंदी की है। वो पलट करके नीवा गांव के मैदान में जब पहुंचा, वहां पुलिस पार्टी सामने देखा तो उसने फिर फायर किया और एक बम निकाल के फेंकने का प्रयास किया। इसी पे पुलिस पार्टी के क्रॉस फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है, जिसको उसको ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है चिकित्सालय, जहाँ उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। आरंभिक जानकारी मालूम चला है कि उसका नाम सलमान है, जो प्रीतम नगर का रहने वाला है और वो 2 बमबाजी घटनाओं में वांछित है। आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी पुलिस लगातार बदमाशों पर काल बनकर टूट रही है और प्रदेश के बदमाशों और अपराधियों का सफाया कर रही है, क्योंकि सीएम योगी का संदेश साफ है कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें, नहीं तो अपराध करने वालों का अंजाम यही होगा। प्रयागराज पुलिस ने अपराधियों पर डाली नकेल। बीते 24 घंटे में 3 कुख्यात अपराधियों का किया एनकाउंटर। तीनों
कई मामलों में वांछित थे और कई तरह के हत्या, लूट, कई तरह के वारदातों में शामिल थे। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और अग्रिम पूछताछ के लिए इनको थाने ले गई है। फिलहाल इनका मेडिकल चल रहा है, मेडिकल के बाद इनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। जिस तरीके से सूबे की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस और अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की बात कहती थी, उसका जीता जाता उदाहरण प्रयागराज पुलिस ने प्रस्तुत किया है। विवेक पांडे, हिंदी खबर, प्रयागराज। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।